बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया है। आज हमारा इंग्लिश का पहला लेक्चर है। इंग्लिश का सिलेबस भी आज डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी में इंग्लिश की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सिलेबस जो हमारा है इंग्लिश का वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। पहले तो ग्रामर हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर इंग्लिश वोकैब हो गई। ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनमें से ही पेपर बनता है और इसके अलावा मैंने पेपर में से जो पास पेपर्स में से यके बाद दीगरे क्वेश्चंस आते रहे हैं उन क्वेश्चंस को उन सवालात को मैंने नोट डाउन करवाया है नोट्स में। तो आप नोट्स देखिएगा, ठीक है, और उसके अलावा आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है, लेक्चर को समझिएगा। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा पूछिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेक्चर बनाने का मकसद ये होता है कि आपको वो पॉइंट्स बताए जाए जिसमें आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएं, ठीक है, पेपर के हवाले से कि पीपीएससी पेपर सेटर जो है वो एफपीएससी वाले जो किस तरह पेपर बनाते हैं, कौन सा क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता है। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने जो लिखे हुए हैं जो प्रोवाइड किए हैं नोट्स में वो वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। 2019 में आए, 20 में आए, फिर उसके बाद 22 में, 23 में और 24 में। यहाँ तक जो जितने भी पास पेपर्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं वो डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ वोकैब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वोकैब में सिनोनिम्स जो हैं ये बहुत ही अहमियत के हावल है, ठीक है। अहमियत के हावल इस तरह है कि सिनोनिम में से 5 या 10 नंबर के सिनोनिम तो लाजमी आते हैं एफपीएससी और पीपीएससी दोनों में। बशर्त यह है कि पीपीएससी में ऐसा होता है कि जो सिनोनिम्स होते हैं और एंटोनिम्स होते हैं और उसके अलावा ये जो सवालात होते हैं ना इनके नेगेटिव मार्किंग होती है एज कम्पेयर टू एफपीएससी। एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं इंग्लिश ग्रामर है। उसमें हमने देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बाद करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है, उसके बाद आर्टिकल है, उसके बाद प्रपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। ये यहाँ पर ये जो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है ना, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है गलती करते हैं। ये 5 नंबर का इनमें से क्वेश्चन आता है, 4-5 जो है वो आपको एमसीक्यूज दे देता है, तो उनमें से कुछ एक्टिव होते हैं और कुछ पैसिव होते हैं। चेंज इनटू द लैंग्वेज जो इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो वो यहाँ पर आप थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद फिर अनकंडीशनल सेंटेंसेस। तो उसके बाद फिर हमारी वोकैब आती है। वोकैब जो कोई इजी है इसको हम पहले रीड आउट करेंगे, क्योंकि बाद में जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स और पेचीदा मरकबात जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो ये जो इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, ये आपकी इन्हीं में से ही पेपर आएगा। ये जो 7 और 8 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ना इन्हीं में से पेपर बन के आएगा, राइट। और ये जो नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वोकैब है, राइट, ये जो हमारे पास इंग्लिश वोकैब है यहाँ में से इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद सिनोनिम आ गए, उसके बाद एंटोनिम आ गए, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस आ गए, उसके बाद प्रोवर्ब्स आ गए। ये प्रोवर्ब्स जो है ना ये प्रोवर्ब्स है उसकी मर्जी है इसमें से जाके एक क्वेश्चन दे दे, 2 क्वेश्चन दे दे, या फिर ये इडियम्स में से एक आध क्वेश्चन जो दे दे। ये दोनों तो लाजमी है, इनके बगैर तो पेपर ही नहीं जो है बनता, राइट। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये भी पेपर में आता है, ठीक है। आप इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा। मैंने जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है वो यहाँ पे नीचे मेंशन किए हुए हैं। हम 1 बाय 1 उनको देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वोकैबुलरी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है खत्म करना, एंड सिनोनिम है इसका, फिर उसके बाद एंटोनिम है रिप्लेनिश। इसको आप याद इस तरीके से कर सकते हैं कि आप किसी ऐसी चीज से रिलेट कर लें जो आपकी रोजमर्रा चीजों में है, कि आपने जैसे कोई काम करना है, ठीक है, मैंने आज वो काम खत्म करना है, वो खत्म की जगह आप क्या लिख दोगे, डिप्लीट। आई विल डिप्लीट माई ऑल वर्क एट टूडे, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपकी इंग्लिश जो है आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी, ठीक है, और आपको वर्ड मीनिंग्स और सिनोनिम्स भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास है इंपाउंड। इंपाउंड का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, और इसका सिनोनिम है अटैच, जुड़ना, ठीक है। और रिलीज जो है एंटोनिम है, साफ ज़ाहिर है कि अटैच को रिलीज करना यानी कि छोड़ देना,
दैट इज एंटोनिम ऑफ इम्पाउंड, ठीक। और इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है नापाक, नापाक, प्रोफेन नापाक, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास नापाक और इसका जो सिनोनिम है जो है अनहोली, ठीक है। और इसका एंटोनिम है एरोगेंट, घमंडी, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कैस्ट्रोफ। इसका मतलब है तबाही, इसका जो है सिनोनिम है डिजास्टर। आपको एंटोनिम अगर ना भी पता लगे ना तो आपको सिनोनिम से ही एंटोनिम का अंदाजा हो जाना चाहिए। आपको अगर ये जो आपके पास मीनिंग्स हैं, ये मीनिंग्स जो हैं, ये मीनिंग जो लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको ही आप एक बार रीड आउट कीजिएगा ना, ये मीनिंग्स जो हैं, ठीक है, आपको इनका पता लग जाएगा। इन दोनों को आपस में रिलेट कीजिएगा, ठीक है। ये जो आपस में रिलेट करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आगे सिनोनिम क्या बनेगा, ठीक है, इसका आगे सिनोनिम क्या बनेगा, इसका आगे क्या बनेगा, राइट। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि आपका एक सिनोनिम का मानी क्या है, और उसका फिर आगे जो है राइमिंग वर्ड बनाना तो नॉट कंपल्सरी, ठीक है। इसका कोई इतना परेशानी वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से बना सकोगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है जी कार्निवोर। कार्निवोर क्या होते हैं जी? गोश्तखोर, ठीक है। वो बच्चे जिन्होंने बायो पढ़ी हो या साइंस के स्टूडेंट्स हो उन्हें पता होता है कि कार्निवोर्स क्या होते हैं, मीट ईटर्स, जो गोश्त खाते हैं, ठीक है। गोश्तखोर यहाँ पे पता लग रहा है ना, गोश्तखोर। और उसके बाद हमारे पास है बिविल्डर, हैरान कुन, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज, ये हैरान कुन कंफ्यूज यानी कि जब आप कोई ऐसी चीज, चौंका देने वाली चीज जो है ना, जब आप सुनते हो तो आप हैरान हो जाते हो। जैसे उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, बंदा चौंक जाता है ना। तो इस तरह के जो है वर्ड्स वो वहां पर यूज होते हैं। इंग्लिश बहुत ही वसी लैंग्वेज है तो आप इसको इजी मत लें, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इड्यूस, उगलवाना। उगलवाना, उगलवाना क्या होता है? किसी से उगलवाना, किसी कोई बात हो गई, ठीक है, उससे कोई राज उगलवाना, ठीक है। ये जैसे वो पुलिस उगलवाती है बंदे से, बंदे कहाँ छुपाए हैं, ठीक है। तो इस तरह की ना चीजें हैं। और इसके बाद है अबोमिनेबल, मकरूह, ऑफुल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इनविजिल, तलाश करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडोमिनेशन, तसल्लुत, क्रिटिसाइज। ये एडोमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी बंदे को उसकी किसी भी खामी के ऊपर या उसकी किसी कोई एक उसके ऊपर बुराई है या उसमें कोई कमी है, ठीक है, उसके ऊपर उसको बेइज्जत करना, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, आप वर्ड जो मीनिंग है उनको एक दूसरे का साथ रिलेट करो तो आपको ये आसानी से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एमसीक्यूज और उसके अलावा ये जो वर्ब्स हैं, ये जो वोकेबलरी है, मैंने आपके व्हाट्सएप में भेज चुका हूँ, ठीक है। आप इसको रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर जो है इन्हीं के बेसिस पे है। ये अप्रॉक्सीमेटली 200 से अबव ही होगी, राइट। तो इनको आप रीड आउट कीजिएगा। तो ये रोजमर्रा के ये रोजाना की बेसिस पे मैं भेजता रहूंगा, ठीक है। आप इनको रीड आउट कीजिएगा और जो भी आपको जो समझ ना आए आप पूछ सकते हैं बाय व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। और उसके अलावा टेंसेस में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, पैसिव और एक्टिव वॉइस, ठीक है, उनकी अलग से जो है लेक्चर वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। और उसके बाद जो ग्रामर है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जो है वो मेन चीज है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, खा वो पीपीएससी का हो, खा वो एफपीएससी का हो, किसी भी तरह का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने के लिए प्रेपोजिशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी पेपर। पीपीएससी, एफपीएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी तरह का पेपर जो है आप उससे समझ रहे हो ना, आप उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, देन वो उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।